स्वागत है दोस्तों आप लोग एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, जो कि है डार्क सीक्रेट ऑफ यूट्यूब। और डार्क सीक्रेट से मेरा मतलब ये है कि यूट्यूब में बहुत कुछ बातें ऐसी है जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, और इस रीज़न से आप लोग सोचते हो कि भाई यूट्यूब बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है। नो डाउट बहुत अच्छी तो है, लेकिन कुछ चीज़ें बातें आप लोगों को भी जाननी यहाँ पे ज़रूरी है अगर यूट्यूब पे अगर आप लोग अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो तो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए मेरे को 4 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। तो अब मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम स्पैन का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई यूट्यूब पे मेरे को आना चाहिए कि नहीं, यूट्यूब पे मेरे को क्रिएटर बनना चाहिए कि नहीं, यूट्यूब पे क्या मेरा करियर सेट हो पाएगा कि नहीं। तो जिन जिन लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे अपना लक आजमाना चाहते हैं, एज अ क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को टोटल मैंने 5 पॉइंट्स पर डिवाइड किया, और इन 5 पॉइंट्स के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब पे क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अभी तक से नहीं पता, और ये चीज़ें आप लोगों को ज़ोर से पता होनी चाहिए अगर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आना है तो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी हाई कॉम्पिटिशन। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है आज के समय में यूट्यूब में। अभी 2022 चल रहा है और आज के समय में कोई भी एक ऐसी कॉन्टेंट वाली चैनल नहीं मिलेगी आपको जो कि अब बची नहीं है। मतलब जो भी कॉन्टेंट आप सोचिए, जो भी टाइप की आप वीडियोज़ बनाने को सोचिए, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इक्का दुक्का कॉन्टेंट ऐसी होगी जो कि हो सकता है कि यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो, लेकिन 100 में से 99% यहाँ पे हर टाइप की कंटेंट आपको मिल जाएगी। हर टाइप के आपको चैनल्स मिल जाएंगे, हर टाइप की आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी, हर तरीके की वीडियो मिल जाएगी, हर लैंग्वेज में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी, हर एक क्वालिटी में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो जी हाँ, कॉम्पिटिशन अब बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर बढ़ गया है। जब से जियो आया है तब से ये कॉम्पिटिशन में एक ही बार बूम आ गया। उसी की वजह से यूट्यूब ने भी अपनी जो पॉलिसी है यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी है। अब तो मेरे को लगता है कि जितने यूट्यूब पर व्यूअर्स नहीं है उससे ज़्यादा क्रिएटर्स हो गए हैं, क्योंकि हर टाइप के चैनल आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्पेशली टेक चैनल में सर्च करोगे तो आपके पास जो भी अगल बगल आपके दोस्त जो भी नेम से होंगे, मनोज, राकेश, सुरेश, जो भी नेम से होंगे, हर नेम की एक ना एक चैनल आपको मिल ही जाएगी। सो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आपको टेक में बहुत ही ज़्यादा डीपली इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर आप लोगों को ये जो पैशन है ये सिर्फ देखा दिखावल का है, तो ये चीज़ को बिल्कुल भी मत ट्राई करें कि यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे टेक चैनल्स की लिटरली भरमार है। हिंदी फैक्ट चैनल्स भी हो गए, लाइफस्टाइल चैनल्स भी हो गए, व्लॉगर्स भी हो गए, इतने ज़्यादा यूट्यूब पे आज के समय में आ गए जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और यही सब कंपटीशन की वजह से आपको यहाँ पे सक्सेस पाने में दिक्कत हो जाएगी अगर आपको अपने स्पेशल फील्ड में डीपली इंटरेस्ट नहीं हो तो। अगर आपने किसी का देखा देखी में कोई भी चैनल स्टार्ट कर दिया है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा उसको आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि देखा देखा वाला चीज़ में कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती आज के समय में। पहले यूट्यूब में क्या होता था कि जिस दिन आपने चैनल बनाया उसी दिन से मोनेटाइजेशन शुरू हो गया, उसी दिन से आपके चैनल पर ऐड गिरने लगे और आप पैसे कमाने लगे। फिर यूट्यूब ने देखा कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो 10,000 का मतलब टोटल व्यूज़ कर दिया। मतलब आपके चैनल पर जितने भी वीडियोस है सभी को मिला के 10,000 व्यूज़ होने चाहिए, तब आपकी चैनल मोनेटाइज होगी। फिर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया। अब यूट्यूब ने क्या कर दिया कि 1000 सब्सक्राइबर आपको होने चाहिए आपके चैनल पे, और 4000 वॉच टाइम, मतलब 4000 आवर्स वॉच टाइम, यानी 2,40,000 मिनट आपके चैनल पे होने चाहिए टोटल वॉच टाइम, तब जाके आपकी चैनल मोनेटाइज होगी, तब कहीं जाके आप पैसे कमा सकते हो। तो जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा भी हाई कंपटीशन मार्केट बन चुका है। तो इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे और यहाँ पे मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यूट्यूब पे अब वो सब दिन अब खत्म हो चुके हैं। सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है वो है एंगेजमेंट खत्म, रीच खत्म, तो आपकी व्यूज़ खत्म। जी हाँ, अगर आपकी वीडियोस में एंगेजमेंट खत्म हो जाती है, अगर आपकी वीडियोस में रीच खत्म हो जाती है, और अगर आपकी वीडियोस में यूनिकनेस भी खत्म हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी आपकी व्यूज़ हो जाएगी खत्म। एंगेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक ही टाइप की वीडियोस बनाते हो, एक ही टाइप की वीडियोस को घुमा फिरा के बार बार पब्लिश कर देते हो, मतलब ये जो मेरा फ़ोन है, मैंने कल इसके कैमरे के बारे में बताया, आज इसके डिस्प्ले के बारे में बता रहा हूँ, परसों इसकी बैटरी के बारे में बता रहा हूँ, तो घुमा फिरा के अगर मैं एक ही चीज़ बार बार बताऊँगा तो लोगों का जो एंगेजमेंट है मेरे वीडियोज़ में वो खत्म हो जाएगा, और एक बार एंगेजमेंट खत्म होगा तो उसको वापस से बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एंड दूसरी इसी पॉइंट में बात आती है यूनिकनेस की। यूनिकनेस, अगर आपकी कंटेंट में कुछ यूनिक नहीं है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा व्यूज़ लाने में, और जिस दिन अगर आपकी कंटेंट में यूनिकनेस खत्म हुआ वो उस दिन भी आपकी जो व्यूज़ है वो लड़खड़ा जाएगी, आपकी व्यूज़ गिर जाएगी। तो आपको ज़रूरत है कि जो लोग कर रहे हैं उससे हट कर करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया जिसकी वजह से हर एक टाइप की वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपकी कंटेंट जब तक यूनिक नहीं होगी, आपकी कंटेंट में जब तक यूनिकनेस नहीं बनेगा, तो इसलिए एंगेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है यूट्यूब पे मेंटेन करना, और यूनिकनेस बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये दोनों ही चीज़
चीज़ 10 दिन से गिरने लगी आपके चैनल पर से तो समझ लीजिए कि आपकी उल्टी गिनती यूट्यूब पर चालू होने वाली है, क्योंकि लोगों के पास अब देखने के लिए कमी नहीं है। लोगों ने देखा कि भाई अब इसकी वीडियो में मजा ही नहीं आ रहा, अब तो ये कुछ यूनिक डाल ही नहीं रहा, घुमा फिरा कर वही चीज़ें डालता है। तो लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर का ऑप्शन है, उनको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा आपके चैनल से दूसरे चैनल पर शिफ्ट होने पर। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट विच इज इन दिस लिस्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस वीडियो, विच इज ओल्ड चैनल फ्रीजेस व्हेन न्यू चैनल कम्स। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सच्चाई है। अभी यूट्यूब पे क्या हो रहा है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यूट्यूब पे जब न्यू चैनल्स आते हैं तो यूट्यूब क्या करता है कि पुराने वाले जो चैनल्स हैं उनको पुश करना बंद कर देता है, क्योंकि यूट्यूब को भी चाहिए कि भाई उनका जो प्लेटफॉर्म है वो हर लोगों के लिए, मतलब क्योंकि यूट्यूब का ये मानना है कि जो न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको भी इक्वल राइट्स यहाँ पे मिलना चाहिए, उनको भी इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो पुराने क्रिएटर्स है उन्हीं को यहाँ पे खाली फायदा हो, उन्हीं की वीडियोस खाली दूसरे लोगों तक पहुंच रही है, सजेस्ट हो रही है, रिकमेंड हो रही है, लेकिन जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनको कुछ यहाँ पे फायदा ही नहीं हो रहा। तो इसलिए यूट्यूब यहाँ पे क्या करता है, जो न्यू क्रिएटर्स आते हैं उनके वीडियोस को ज़्यादा पुश करता है अगर उनकी वीडियो में एंगेजमेंट और उनकी वीडियो में यूनिकनेस ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अगर आप फालतू वीडियो बनाओगे तो यूट्यूब भी पुश नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, क्वालिटी वीडियोस देते हो, कुछ लोगों के साथ आपकी एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इस कंडीशन में यूट्यूब न्यू यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा पुश करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पुराने यूट्यूबर्स को लॉस होता है और पुराने यूट्यूबर्स का चैनल पुश नहीं होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखा ही होगा, चाहे आप शर्मा जी टेक्निकल में देख लीजिए, गैजेट टू यूज़ में देख लीजिए, टेक्निकल गुरुजी में देख लीजिए, रियल हिट में देख लीजिए, आस्किन में देख लीजिए। तो यहाँ पे जितने भी चैनल्स का मैंने नाम लिया सभी में मिलियन सब्सक्राइबर्स है। एक में शायद मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होगा गैजेट टू यूज़ में, लेकिन टेक्निकल गुरुजी को आप लोग देख सकते हो कि 20 मिलियन से भी ऊपर सब्सक्राइबर है, लेकिन आज के समय में उनकी वीडियोज़ में व्यूज़ आती है 50 के, 60 के, 30 के, 40 के। तो आप लोग समझ सकते हो कि जिस बंदे का यूट्यूब पे 2 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन उसको अगर 40 के 50 के व्यूज़ आएंगे तो उसको कैसा फील होता होगा। तो ये बात एकदम ट्रू है कि यूट्यूब पे जब न्यू चैनल्स आने लगते हैं तो पुराने चैनल को यूट्यूब पुश करना बंद कर देता है, मतलब उनको सपोर्ट करना बंद कर देता है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पुराना चैनल तो मैं देख रहा हूँ ऐसा 3-4 साल से, वो तो आज भी ग्रो कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँ कि ग्रो करता है, लेकिन बहुत ही कम ही चैनल ऐसा ग्रो करते हैं, या फिर वही चैनल ग्रो करेंगे नए चैनल्स आने के बाद भी जिनकी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो और बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट हाई हो अपने ऑडियंस के साथ। जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट चैनल्स में देखा होगा, मिस्टर इंडियन हैकर या क्रेजी XYZ, वो लोग हर दिन कुछ नया करते हैं, हर दिन कुछ यूनिक लाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनके साथ काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए, उनकी एंगेजमेंट काफ़ी हाई है अपनी ऑडियंस के साथ, तो वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन 4-5 साल से जितने भी चैनल्स चल रहे हैं इंडिया में 2017-18 से, मेरे को एक भी चैनल का नाम आप लोग बताइए जो कि अभी भी वैसी सक्सेस पा रहा है जैसा कि आज से 4-5 साल पहले ही पा रहा था। 1-2, हाँ मैं जानता हूँ 5-6 चैनल्स होंगे या फिर बहुत हो गया तो 10 चैनल्स होंगे, लेकिन जितने भी पॉपुलर चैनल थे जो कि 2017-18 में एक समय रूल करते थे यूट्यूब पे, उनकी आज के समय में जो व्यूज़ है, उनकी आज के समय में जो एंगेजमेंट वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। चाहे आप कोई भी चैनल को उठा के देख लीजिए, अमित भंडारा की भी अगर आप लोग चैनल देखोगे तो पहले उनकी आती थी 20-20, 30-30 मिलियन व्यूज़, लेकिन अब आती है 3-4 मिलियन व्यूज़। रियल हिट भी आप लोग देख लीजिए, उनके हर वीडियोज़ में 4-5 मिलियन आराम से आती थी, लेकिन अब आती है 4 लाख 5 लाख व्यूज़। तो हाल ही यहाँ पे और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता दूँ कि कोई भी चैनल को डिफेम मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप ही लोगों की नॉलेज के लिए इनका मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि यूट्यूब पे अभी क्या हो रहा है और ये सब बातें आप लोग जानना क्यों ज़रूरी है। तो जी हाँ, ये बात एकदम सच्चाई है। अगर आप कोई भी टेक क्रिएटर से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि भाई यूट्यूब पे न्यू क्रिएटर्स को आने के लिए यूट्यूब उनको ज़्यादा पुश करता है, ज़्यादा उनके ही कंटेंट को रिकमेंड करता है। हम लोगों के कंटेंट को उतना नहीं रिकमेंड करता है, क्योंकि इनिशियल में हम लोगों को भी पुश किया था, तो वो सोचता है कि अब न्यू यूट्यूबर्स की बारी है। तो ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 100 चैनल से भी ज़्यादा के नाम दे दूंगा जिनकी जो रीच थी वो स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी थी, मतलब 2018, 19 में 20 तक बहुत अच्छी थी, लेकिन आज के डेट में सभी की सभी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। लेकिन उतना अभी हम लोगों को टाइम नहीं, उतना मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। जो पॉपुलर चैनल्स थे उनका मैंने आपको नाम बताया, और इन्हीं चैनल से आप लोगों को तो अब समझ में आ ही गया होगा कि यूट्यूब पर फिलहाल अभी क्या हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहते हो कि यूट्यूब पर लंबे समय तक सर्वाइव करो, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एंगेजमेंट, यूनिकनेस हमेशा बना के रखो अपनी ऑडियंस के साथ। जिस दिन इस चीज़ को छोड़ोगे उस दिन से आपकी व्यूज़ लड़खड़ानी शुरू हो जाएगी और आपके चैनल की भी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। अब दोस्तों फोर्थ में हम लोग जो बात करें वो है डीप नॉलेज, हाई कंटेंट रिसर्च एंड डू नॉट कॉपी। जी हाँ, डू नॉट कॉपी, ये चीज़ को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि यूट्यूब पे जैसा आप लोगों को पता होगा कि क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई उसने इस टाइप की वीडियोस को बनाकर पैसे कमा लिया, उसने ऐसी कंटेंट डाल के इतना ज़्यादा पैसे छाप लिए, तो चलो उसको मैं भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो कॉपी वाला चीज़ है ये आपके साथ कुछ पल के लिए चल सकता है, कुछ स्टार्टिंग में आपको अर्निंग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की वजह से आपको रेगुलर अर्निंग होगी और आप सक्सेसफुल क्रिएटर बन पाओगे। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपका पैशन है, जिसमें अगर आपकी डीप नॉलेज है, उसी में आप लोग वीडियो बनाइए, उसी टाइप की कंटेंट लोगों को दीजिए, उसी को
मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए, क्योंकि ये जो कॉपी वाला बात है यूट्यूब पे, ये वही फ्रेश को रिलेट करता है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। अगर चल जाती है आपके साथ तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको अर्निंग वर्निंग दे, जैसा मैंने आपको बताया, और अगर नहीं चली तो ये एक दिन भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए इस पॉइंट के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपकी नॉलेज है, जिस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हो, उसी चीज़ को लेके आइए, उसी टाइप की कंटेंट अपने ऑडियंस के साथ शेयर करिए, तभी आपको कहीं जाकर सक्सेस मिलेगी। अगर आपने सोचा कि भाई टेक्निकल गुरुजी ने तो भाई टेक की वीडियोस बना के 20 मिलियन सब्सक्राइबर ठोक दिया, किसी एक्सपेरिमेंट चैनल वाले ने हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट करके 20 मिलियन सब्सक्राइबर ठोक दिया, तो ये उनका पैशन था, उनमें उनको डीप नॉलेज थी, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने रिसर्च किया ये सब सभी चीज़ों को करने के लिए, तब कहीं जाके उन लोगों ने ये मुकाम को हासिल किया। तो इसलिए अगर आप लोगों को भी चाहिए कि उन लोगों की तरह बने, तो आपको अपना पैशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे आना होगा, उसी टाइप की वीडियोस बनानी होगी। एंड आजकल के जो व्यूअर्स है ये भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, बड़ों से ज़्यादा आजकल बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, और बच्चों का दिमाग आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा चलता है। उन लोगों को एक ही पल में समझ में आ जाएगा कि ये जो चैनल है, इस चैनल ने दूसरे चैनल का कॉपी किया है। सो इफ यू वांट टू अचीव ह्यूज माइलस्टोन इन योर यूट्यूब जर्नी, यू शुड मस्ट क्रिएट योर ओन कंटेंट एंड डू नॉट ट्राई टू कॉपी। And now finally we are talking about the fifth point of this list, which is YouTube is a really time taking job। जी हाँ, अब YouTube अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी यहाँ पे वीडियो बना कर डाल देंगे, आधे घंटे 1 घंटे का मेहनत है, बस इतना ही तो करना है, हमको सक्सेस मिल जाएगा, मैं अच्छे पैसे कमा लूँगा, तो ये चीज़ कभी आप लोगों के साथ नहीं होने वाला है। अगर आप YouTube पे अच्छे से मेहनत करके अगर कोई भी कॉन्टेंट डालते हो, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कम से कम 6 से 7 घंटे आपको इनिशियल डेज में अपने लग जाएगा। अभी जैसे यही वीडियो मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको पूरा रिकॉर्ड करने से लेके, इस पर रिसर्च करने से लेके, इस वीडियो को एडिट करने से लेके, अपलोड करने से लेके, थंबनेल डालने से लेके, कम से कम यहाँ पे मेरे को 6 से 7 घंटे, और हो सकता है कि 8 घंटे का भी समय लग जाए अगर कुछ भी चीज़ यहाँ पे मैल फंक्शनिंग करती है। तो मैल फंक्शनिंग से मेरा मतलब ये है कि बहुत बार ये जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एज अ क्रिएटर जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कभी इनमें ऑडियो का कुछ लोचा हो जाता है, कभी जो फुटेज है वो क्लियर नहीं होती है, तो इन सभी को कभी कभी ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए एक अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने में 7 से 8 घंटे का समय तो लग ही जाता है। फ्रॉम इट्स रिसर्च, फ्रॉम इट्स एडिटिंग, फ्रॉम इट्स शूटिंग, फ्रॉम इट्स अपलोडिंग, फ्रॉम इट्स थंबनेल मेकिंग, बहुत सारा यहाँ पे प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से अगर सबको कॉम्बाइन कर दिया जाए तो 7 से 8 घंटे तो ईजिली लग जाते हैं। तो ये तो मैंने अपना आपको बताया कि मेरे को कितना टाइम लगता है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को इससे भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। जैसे कि कुछ कॉमेडी क्रिएटर्स हो गए, या फिर कुछ जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उनको तो 2-2, 3-3 दिन का भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग यूट्यूब पे सोचते हो कि भाई ज़्यादा समय लगेगा नहीं, आधे घंटे, 1 घंटे या फिर 2 घंटे में वीडियो बना लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आप लोग टाइम पास के लिए वीडियो बनाना चाहते हो, जस्ट बेगारी टालना चाहते हो, तो वो आपके आधे घंटे में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर सक्सेस चाहिए, अच्छी माइलस्टोन को अचीव करना है, तो वो कभी भी आधे घंटे, 1 घंटे में नहीं होने वाला है। एंड एक बात इसी पॉइंट में मैं और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई यूट्यूब पे बहुत पैसा है, यूट्यूब पे तो सब लोग करोड़पति बन जाते हैं, कमा के लखपति बन जाते हैं। तो देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत भी नहीं है और बिल्कुल सही भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जितना एक 4 लाख सब्सक्राइबर वाला कमाता है, उतना 1 मिलियन वाला भी नहीं कमाता है, और कभी कभी जो 2 मिलियन वाले हैं वो इतना कमा लेते हैं कि 5 मिलियन वाला भी इतना नहीं कमाता है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एड्स विच आर रनिंग ऑन योर चैनल। अगर आपके एड्स बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं अगर आपके चैनल पे, तब ऑफकोर्स सी बात है कि आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। वहीं अगर आपके चैनल की एंगेजमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन है, अगर आपके व्यूज़ भी कम आते हैं, तो यहाँ पे आपकी एड्स भी कम चलेगी, तो यहाँ पे आपको अर्निंग कम ही होगी। तो यूट्यूब पे बहुत ही लोगों को लगता है, मतलब जो यूट्यूब पे नहीं आया खासकर उनको लगता है कि भाई सब्सक्राइबर से यहाँ पे अर्निंग होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्सक्राइबर अगर मेरे 2 लाख है और सामने वाले के 5 लाख है, तो मेरे में अगर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो मेरे को अर्निंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मेरे व्यूज़ आते हैं 5 के, 10 के, और 5 लाख वाले के व्यूज़ आते हैं 50 के, 60 के, तो ऑफकोर्स सी बात है अर्निंग ज़्यादा उसको होगी। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर और लाइक्स का कुछ भी रोल नहीं है आपको अर्न करवाने में। जो भी चीज़ें जैसे आपको अर्न होती है वो सिर्फ और सिर्फ है आपके व्यूज़ और उस व्यूज़ पे कितने एड्स आ रहे हैं। सो ये तो 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कि YouTube में क्या है, कैसी चीज़ें काम करती है, क्या चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कंक्लूजन की कि क्या आप लोगों को YouTube पे आना चाहिए कि नहीं, क्या आप जो करंट जॉब करें उस जॉब को छोड़ के YouTube पे आपको अपना करियर बिल्ड करना चाहिए कि नहीं, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अभी अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग कहीं पर भी एंगेज हो, अगर आपको अर्निंग का एक सोर्स है और अगर आप लोग चाहते हो कि एज अ यूट्यूबर के तौर पर भी मैं कमाऊँ, तो मैं आप लोगों को सीधा बोलूँगा, वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं आप लोगों को सीधा बोलूँगा कि यूट्यूब को फुल टाइम करियर अपना मत चूज़ करिएगा। अगर आपके पास एक जॉब है, अगर आप अच्छी खासी कहीं जगह पे वेल सेटल्ड नौकरी कर रहे हो और अगर आपको एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि यूट्यूब को एज अ साइड सोर्स ऑफ इनकम चालू करिए, मतलब एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास कुछ भी टाइम बच रहा है, उस टाइम में थोड़ा सा रिसर्च करिए, उस पैशन पे बेस्ड वीडियोस बनाइए और उस वीडियोस को शेयर करिए लोगों के पास। तो इस कंडीशन में अगर आपको सक्सेस मिलना रहेगा, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, अगर आपकी कंटेंट में बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस रहेगा, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा और आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी चालू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी जॉब को क्विट करते हो या फिर अगर आपके पास जो भी अर्निंग सोर्स, अगर आपके पास बिजनेस है, वो सब छोड़ के छाड़ के अगर आप यूट्यूब पे आते हो, तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा एंड साथ ही में कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ऊपर से इनिशियल डेज में आपको यूट्यूब तो पुश करेगा, आपकी वीडियोस रिकमेंड जाएगी अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी है तो, लेकिन जैसे जैसे अगर आपका चैनल पुराना होगा, अगर आपने अपनी यूनिकनेस को खोया, अगर आपने अपनी एंगेजमेंट को खोया तो यूट्यूब आपकी चैनल को पुश करना भी बंद कर देगा। तो इस कंडीशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको ऐसा फील होगा कि भाई मेरी इतनी अच्छी खासी जॉब थी, भले ही थोड़ी कम सैलरी थी, लेकिन उसको मैंने क्यों छोड़ा इस यूट्यूब के चक्कर में, क्योंकि अब मेरे से यहाँ पे $100 भी नहीं हो रहे हैं। अगर आपके पास छोटी मोटी बिजनेस भी थी तभी आप लोगों को ऐसा लगेगा भाई छोटी बिजनेस थी, लेकिन उसको मैंने छोड़ के यूट्यूब क्यों चालू किया, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मेरे $100 करने में भी हालत ख़राब हो जा रहे हैं। तो ये बात एकदम ट्रू है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक इनकम का सोर्स है तो उसको क्विट करके आप यूट्यूब पे मत आइए, यूट्यूब को एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर चालू करिए। सो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, जहाँ पे मैंने आपको यूट्यूब के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताया, यूट्यूब पे आपको आना चाहिए कि नहीं, यूट्यूब को एज आपको फुल टाइम करियर चूज करना चाहिए कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों पे मैंने आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी मैं देख सकता हूँ कि मेरे DSLR का बैटरी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, नहीं तो मैं कुछ और बातें आपको एक्सप्लेन करता। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, अगर आपको और हिडन बातें जाननी है यूट्यूब के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जोर से बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर उन लोगों के साथ जरूर से कर दीजिएगा जिन लोगों को यूट्यूबर बनना है। तो फिलहाल के लिए आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।